सबसे बड़ी चीज़ है रोजगार। रोजगार की बात आप कह रहे हैं तो कह तो रहे हैं कि 17 महीने की हमारी सरकार थी, जितनी सरकारी नौकरियां हमने दे दी, आज नीतीश कुमार कॉपी में करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल नौकरी दी। जब इनके पिताश्री रेल मंत्रालय थे तो इन्होंने, किसी ने अपना मकान बेचा, किसी ने अपनी दुकान बेची, तब जाके बिहार में नौकरी का भी समागम। और कईयों को नौकरी मिली भी नहीं, मिस्टोल पे लाके छोड़ दिया कि साहब हमने तो आपको लगवा दिया है रेलवे में। परंतु आज भी लोग धक्के खा रहे हैं। और इनके ऊपर आपको मालूम होगा कि ज़मीन दो या मकान दो, नौकरी लो का मुकदमा चल रहा है कि नहीं चल रहा? CBI बात कर रही है, नहीं कर रही इसका मामला? नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं, वो तो सत्ता में आना चाह रहे हैं बिहार की जनता का भविष्य बचाने के। सत्ता में आना, बिहार का भविष्य खतरे में कहाँ है? खतरे में तो लालू यादव जी का परिवार है, कभी CBI से, कभी ED से। बिहार में वो तो मोदी जी की सरकार है, जिसको मन करते हैं जेल के अंदर भेज देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने किसी को भी, पूरी आज़ादी से बिहार में लोग रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में बिहार के लोग रह रहे हैं, पर कहीं भी जैसा मनीष कश्यप के साथ हुआ, कहीं ऐसा नहीं हुआ है। जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब ओल्ड वर्जन हो चुके हैं, बिहार में कोई नया चेहरा की ज़रूरत है। क्या कहेंगे? ओल्ड वर्जन का और न्यू वर्जन का तो ये होता है, ये झुकलाया नहीं जा सकता कि नीतीश जी ने वर्क बहुत किया है बिहार के लिए। जब से उन्होंने मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत कुछ सुधार किया है गुंडागर्दी पे, वहाँ के डेवलपमेंट के, वहाँ के इन्वायरमेंट पे, और वहाँ का जो थोड़ा सा इस्टेब्लिश किया है कि हाँ भाई बिहार में थोड़ा सा हिसाब किताब ठीक होना चाहिए। तो मैं मानता हूँ ऐसा नहीं है कि वो बुजुर्ग हो गए तो उन्हें तो त्याग देना चाहिए। गाड़ी भी 15 सालों में एक्सपायर हो जाती है। नीतीश बाबू तो 20 वर्ष से हैं मुख्यमंत्री, अब तो रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। भाई उनसे बोलो कि आप अपने माता पिता को आप वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाइए, वे भी तो बूढ़े हो गए हैं। वो क्यों अभी भी वे सपने देखते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाए, लालू प्रसाद जी अभी भी मुख्यमंत्री बन जाए? तो ऐसा नहीं है, वो भाई वे काबिल है, काबिल। ऐसा नहीं है कि आप किसी को आप डिनाई कर दो, किसी को ये बोल दो, दो शब्द बोल दो। अरे ये होता कौन है? तेजस्वी होता कौन है, ये बताओ मुझको। अच्छा चाचा, आप बने रहिएगा। चाचा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं नीतीश कुमार जो हैं अब ओल्ड वर्जन हो चुके हैं, बिहार में अब नए चेहरे की ज़रूरत है। बिहार में वाकई में नए चेहरे की जरूरत है, ये बात तो सच है, परंतु भ्रष्टाचारियों की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव को मौका देंगे? तेजस्वी यादव क्यों मौका देंगे भाई? कोई बिहार क्या उनकी प्रॉपर्टी है? बिहार क्या उनकी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी बिहार जो है वो हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है, हिंदुस्तान का एक राज्य है बिहार। और बिहार के लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए भ्रष्टाचारियों से। बिहार के लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं वहाँ पर, आज के भी हालात में आपको मालूम होगा, देश का अगर प्रथम राष्ट्रपति था, कहाँ से था? बिहार से। हाँ, क्या नाम था? हाँ, आज बिहार को जरूरत है जनतंत्र की, लोकतंत्र की, परंतु ना तो वहाँ जनतंत्र है ना लोकतंत्र है। जिस तरीके से आप मीडिया का काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी एक मीडिया का काम करने वाला बच्चा आगे आया, परंतु उसके ऊपर इतनी धाराएं थोप दी गई कि जैसे वो आतंकवादी हो। मालूम है आपको? मालूम है क्या नाम था उसका? हाँ, तो बताइए उसका कसूर क्या था? क्या उसने किसी का मर्डर किया था? वो सिर्फ जनता की आवाज़ को रखता था। जहाँ स्कूल में जनता की आवाज़ रखते रखते वो भी तो राजनीति में चले गए ना। राजनीति अपनी जगह है, जनता की आवाज़ अपनी जगह है। आप ये बताइए, अन्ना हजारे जी का प्रोग्राम था कि भ्रष्टाचार को उठाएंगे, 15 मंत्री उन्होंने महाराष्ट्र से जेल घर भेज दिए, और उसके बाद जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार को हटाने के मुद्दे पर जनता मंत्र पर धरना दिया, और उसी अन्ना हजारे जी के प्रोग्राम से केजरीवाल जी पैदा हो गए। हुए कि नहीं हुए? हाँ। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में भी 2500 रुपये जो हैं महिलाओं को देना चाहिए, बिजली फ्री देना चाहिए। कल जो बजट आ रहा है, बिहार के अंदर आखिरी बजट है क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो कह रहे हैं इस बजट में आप लागू करें महिलाओं के लिए 2500 रुपये, 200 यूनिट बिजली फ्री। मैं तेजस्वी यादव से ये जानना चाहता हूँ, क्या किसी महिला ने उनसे 2500 रुपये मांगे? अरे देना है तो रोजगार दो, वैकेंसी दो। अगर वैकेंसी मिलेगी तो रोजगार होगा, रोजगार होगा तो किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज़ है रोजगार। रोजगार की बात आप कह रहे हैं तो कह तो रहे हैं कि 17 महीने की हमारी सरकार थी, जितनी सरकारी नौकरियां हमने दे दी, आज नीतीश कुमार कॉपी में करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल नौकरी दी। जब इनके पिताश्री रेल मंत्रालय थे तो इन्होंने, किसी ने अपना मकान बेचा, किसी ने अपनी दुकान बेची,
तब जाके बिहार में नौकरी का भी समागम, और कईयों को नौकरी मिली भी नहीं, मिस्टोल पे ला के छोड़ दिया कि साहब हमने तो आपको लगवा दिया है रेलवे में, परंतु आज भी लोग धक्के खा रहे हैं। और इनके ऊपर आपको मालूम होगा कि ज़मीन दो या मकान दो, नौकरी लो का मुकदमा चल रहा है कि नहीं चल रहा? CBI बात कर रही है, नहीं कर रही इसका मामला। तो एक बात बताइए, तेजस्वी यादव का बात कहाँ गलत है? जहाँ पे 15 साल में गाड़ी को भी एक्सपायर माना जाता है, अब तो 20 वर्ष हो गए ना नीतीश बाबू को, अब मुख्यमंत्री बने हुए, तो उन्हें भी अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, यानी घर में हमारे माता पिता हैं और वो बुजुर्ग हो गए हैं, तो हम उनको कह देंगे तुम रिटायर हो जाओ, घर छोड़ के चले जाओ, हैं? उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो नहीं लेंगे हम, हैं? अरे मेरे भाई, अभी तेजस्वी यादव जी और तेज प्रताप जी, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। जो एक्सपीरियंस आपको लालू यादव जी से नहीं मिला, वो एक्सपीरियंस नीतीश जी से मिलेगा। और आपने तो गठबंधन की बात सरकार बनाई थी, परंतु जब आप मुख्यमंत्री बनने के लालच में आ गए तो आपने समर्थन वापस ले लिया। नीतीश जी अकेले रह जाएंगे, और नीतीश जी ने मोदी जी का दामन थाम लिया और अपनी सरकार बचा ली, और आपको फिर विपक्ष में बैठना पड़ा। तेजस्वी यादव की बात कहाँ गलत है? कह रहे हैं किसानों को अगर फ्री बिजली अगर देने की बात कह रहे हैं इस बजट में, तो क्या गलत कह रहे हैं? तो आप ये बताइए, बिहार भी वही है, उनके फादर श्री जो है लालू प्रसाद यादव जी, वो भी वहीं पर हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं फ्री में दिया था भाई? समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार जो है बदलाव हो, परिवर्तन जो है संसार का नियम है। आप ये बताइए, उनके बच्चे तो फॉरेन कंट्री में पढ़ने चले गए, पर वहाँ जो बिहार के निवासी लोग हैं उनके बच्चे क्यों नहीं जाते फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए, हैं? क्या बोल रहे भाई साहब? वे तो फिर भी ना पढ़वाए, ना फॉरेन में ना इंडिया में। वे तो 9वीं, कोई 9वीं पास है, कोई 8वीं पास है, वे दोनों बालक ही ना पढ़वाए। ये तो सोचो कि आज की तारीख में उनके ऊपर आय से अधिक का मामला, चारा घोटाला, नौकरी, मकान बेच के जमीन दे के नौकरी लेना, उसका मामला, कितने मामले घोटाले के चल रहे हैं। पर तेजस्वी यादव युवा हैं, अभी तक सरकार चलाई नहीं है, उन्होंने एक बार मौका तो देना चाहिए ना, ताकि बिहार को एक नया युवा चेहरा मिल सके, युवा जोश मिल सके। आपको मालूम होगा डिप्टी CM बने थे कि नहीं बने थे? फिर तो कह रहे हैं कि डिप्टी CM रहते हुए हमने 17 महीने में जितनी नौकरियां दी उतना नीतीश कुमार आज तक नहीं दे पाए। उन्होंने नौकरी किसी को नहीं दी, वो बल्कि खुद जनता के सहयोग से नौकरी पाने के लिए लड़ रहे हैं कि जनता हमें सपोर्ट करे, जनता हमें 5 साल के लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे RJD को वोट मिले और हम CM बने। वो तो जनता के सहयोग से नौकरी, वो खुद अपने लिए नौकरी मांग रहे हैं, नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं, वो तो सत्ता में आना चाह रहे हैं, बिहार की जनता का भविष्य बचाने के। सत्ता में आना, बिहार का भविष्य खतरे में कहाँ है? खतरे में तो लालू यादव जी का परिवार है, कभी CBI से, कभी ED से। बिहार में वो तो मोदी जी की सरकार है, जिसको मन करते हैं जेल के अंदर भेज देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी ने किसी को भी पूरी आज़ादी से बिहार में लोग रह रहे हैं, ऐसा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में बिहार के लोग रह रहे हैं, पर कहीं भी जैसा मनीष कश्यप के साथ हुआ कहीं ऐसा नहीं हुआ है। सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि हम चाहते हैं कि हम बिहार हमारा आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के लिए तेजस्वी साहब आप कुछ कदम उठाइए। क्या लग रहा है बिहार से पहले जो है, बिहार में चुनाव से पहले जो है वो नीतीश बाबू कुछ खेला तो नहीं कर देंगे ना, पलटेंगे तो नहीं? ये तो मैं आपको जानकारी दूंगा। नीतीश बाबू जी का जो नाम रखा गया, पलटू राम, हाँ, हम नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं, तो इस बारे में तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर में जो है लोकसभा में भाजपा की सीटें कम हैं, इसलिए हमारे आदरणीय मोदी साहब जी ने उधर चंद्रबाबू नायडू का भी सहयोग लिया, इधर नीतीश का सहयोग लिया, और इधर हमारी भाजपा ने बिहार में नीतीश को भी सहयोग दिया। तो ये सहयोग का आदान प्रदान का खेल चल रहा है, इसमें आम आदमी जो है कुछ नहीं कर पाएगा। है कि अब नीतीश बाबू अब कहीं भटकेंगे नहीं, अब मतलब ही नहीं है। जब तक मुझे आपसे फ़ायदा मिलेगा तब तक मैं आप ही का साथ दूंगा कि नहीं दूंगा भाई साहब। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है फिर वही सरकार नीतीश बाबू की? हाँ, फिर वही सरकार आएगी। प्रशांत किशोर भी तो आ रहे हैं इस बार बिहार में। प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, परंतु जो उनकी वर्किंग है उससे कोई सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। वो उनको मैं देख रहा हूँ आज 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, पर अभी तक एक विधायक की भी सीट नहीं निकाल पाए हैं।